So, in this composition, we have read this paragraph and about how Rashmi spends her Sundays. So, this is a short paragraph, and in this, we have to know about Rashmi's routine on Sunday. यहाँ पे हमको रश्मि के रूटीन को जानना है कि वो संडे को क्या करती है, व्हाट्स हर स्केड्यूल्स ऑन द संडेज. ओके, तो एवरी संडे आई ईट लंच विथ माई फैमिली. हो सकता है वो एक स्कूल गोइंग गर्ल हो तो उसको अपने फैमिली के साथ लंच या कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता. तो एवरी संडे शी इट्स लंच विथ हर फैमिली. वो हर संडे को अपने फैमिली के साथ लंच करती है. आई प्ले गेम्स विथ माई ब्रदर. वो अपने भाई के साथ हमेशा खेलती है. आई गो टू द पार्क विथ माई ग्रैंडफादर. ये सारा उसके संडे का रूटीन है. संडे को वो लंच करती है, फैमिली के साथ खेलती है, भाई के साथ, और अपनी दादाजी के साथ पार्क घूमने जाया करती है. आई प्ले विथ अ पैक ऑफ डॉग्स इन द पार्क. वो वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे कुत्तों के साथ खेलती है, डॉग्स के साथ खेलती है. दे आर ऑल माई फ्रेंड्स. वो सारे जो डॉग्स है वो उसके दोस्त हैं. आई गो टू द मार्केट विथ माई पेरेंट्स. मैं संडे को अपने पेरेंट्स के साथ, फादर मदर के साथ मार्केट जाती हूँ. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट. मेरी दादी मुझे रात को कहानियाँ सुनाती है संडे को. एंड आई लव संडेज. So Sunday is a very important day for her because on Sundays she always do so many things with her family members. Okay, so that's why we have to know about the Rashmi's Sunday. A paragraph is a special of writing that contains many sentences on the same topic. What is paragraph? तो पैराग्राफ एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, मतलब कि जैसा हम राइटिंग लिखते हैं वैसा नहीं. पैराग्राफ में हम एक राइटिंग सेक्शन ही का ये पार्ट है, उसमें हम कुछ लिखते हैं, बट उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होती है ऑन वन टॉपिक. ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी, मतलब एक लाइन जानवर से रिलेटेड है तो सेकंड लाइन किसी इंसान से रिलेटेड है, तीसरा लाइन किसी एलियन से रिलेटेड है. पैराग्राफ इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, पैराग्राफ में हम एक ही टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं. मतलब कोई टॉपिक होता है, जैसे कि यहाँ पे रश्मि के संडे के बारे में, कि रश्मि को संडे को रश्मि क्या क्या करती है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस हमने पढ़े और जाने. तो वही होता है, पैराग्राफ इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन्स मैनी सेंटेंसेस ऑन द सेम टॉपिक. The paragraph that you just read has sentences on how Rashmi spends her Sunday. Okay, a paragraph has three parts. Paragraph के भी three parts होते हैं. The first sentence, the middle part and the last. Okay, so paragraph के भी total तीन part है, just like the noun, because noun के भी three kinds थे, proper, common and collective. So just like that we have three parts in our paragraph. The first sentence show what the topic is about. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ये वो शो करता है ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है, कौन से टॉपिक पर है. सेकेंड पार्ट ये शो करता है द मिडिल पार्ट ऑफ द पैराग्राफ हैज़ मोर लिट्स अबाउट द टॉपिक. और मिडिल पार्ट जो होता है वो हमें और भी ज़्यादा बताता है उस टॉपिक के बारे में. फर्स्ट सेंटेंस से पता चलता है कि टॉपिक क्या है, सेकेंड पार्ट से यानी मिडिल पार्ट से पता चलता है कि हम उस टॉपिक के बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे क्या जान रहे हैं. और जो लास्ट सेंटेंस होता है वो शो करता है हाउ यू फील अबाउट द टॉपिक. और लास्ट सेंटेंस तक जाते जाते हमें फील होता है कि हम इस टॉपिक के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या समझना है. तो आप जब स्टोरी पढ़ते हो, छोड़ दो पैराग्राफ को, whenever you read any story you can the first sentence always told you what is the topic. फर्स्ट सेंटेंस से ये पता चलता है कि कौन सा कहानी की टॉपिक क्या है. सेकेंड और उसके मिडिल पार्ट से ये पता चलता है कि कहानी कैसा, उसके बारे में और हम जानते हैं. और लास्ट होते होते यानी लास्ट सेंटेंस तक जाते जाते हमें फील होता है कि हम उस कहानी से क्या सीख रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, क्या सीखना चाहिए. सो दिस ऑल्सो गोज टू अ स्टोरी लाइन, दिस ऑल्सो गोज टू अ पैराग्राफ लाइन. Okay, so this is the paragraph, this is the composition, and in this we have paragraph. And in what is it, our topic of paragraph, Rashmi spends her Sunday, how Rashmi spends her Sundays. Okay, so now we have a number. Write a short paragraph on your classroom and how big is it. अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक दिया गया है and you have to write down the paragraph. Write a short paragraph. वैसे ही short paragraph लिखना, just like here we have total how many lines we have in this short paragraph. First, second, third, 4, 5, 6, 7. So in this short paragraph we have total 7 sentences or 7 lines. You can also make this short paragraph about your classroom in the 10 lines, maximum 10 lines. Okay, so
The topic has already given here. You have to write down a short paragraph on your classroom. ये बताना साथ साथ वो कितना बड़ा है. What do you see in your classroom? आप अपने classroom में रोज क्या देखते हो? Is it very colorful or decorated and where do you sit? क्या वो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, बड़ा है, सब बताना है और कहाँ बैठते हो ये भी. तो you can begin like this. और आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो. Here we also have some hints. My name is this, you can write your name, and I go to this school. My class is very good, like this. You can start your topic from here. So a number, you have to do this on your own self. Okay, so you can write 10 lines about your classroom. Now B, write a short paragraph on your favorite season of the year. Okay, so what we have in the B, so just like the A number, we also have some topics, one topic, and on that topic we have to write a short paragraph. Write a short paragraph on your favorite season of the year. So here we have a topic, favorite season of the year. आपका इस पूरे साल में फेवरेट सीज़न कौन सा रहा है, क्यों रहा है, उस पर आपको लिखना है. एंड वाई डू यू लाइक इट, अगर वो सीज़न आपका फेवरेट है तो वो क्यों है. व्हाट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दैट सीज़न, और उस सीज़न में आपने कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है. ड्रॉ सम थिंग्स डैट आर स्पेशल अबाउट योर फेवरेट समथिंग, और वो फेवरेट सीज़न आपके लिए स्पेशल क्यों है, आपका फेवरेट क्यों है, उस चीज़ से रिलेटेड आप एक छोटा सा पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. दैट शोज दैट या दिस फॉर दिस रीज़न यू लाइक दिस सीजन, फॉर दिस रीज़न यू लाइक दैट सीज़न. ओके, हाँ, इस रीज़न से आपको वो सीज़न पसंद है. उस सीज़न में आपने, जैसे कि आपको अगर क्या पसंद है, समर सीज़न पसंद है, तो you have to write on that, I love summer season because of Holi, because of so many colorful season festivals in this we have. Okay, so like this, because summer season is the season of fruits and you like fruits, so you can write the picture, you can draw the picture of a mango, because I love this season because we have so many mangoes at the market in this season, and I love mangoes. So like this you can build a topic or build a content for a topic. Okay, so you can begin like this. My favorite season is that season, I like it because, so जैसे I like my favorite season is winter season, I love this because of snowfall. So you can write this topic like this. You can write sentences, more and more sentences. Okay, like this. So what you have to do, you have to write down these two, means A or B, a short paragraph on your own as a homework from today's video. Okay, so I will give you the question answer in the next video. I mean in the next video, which was the last one of this one, and in that video I will give you the question answer of this particular chapter, I mean chapter 3, and I will also give you A and B numbers hint. Okay, so you can do this at by your own self at your home. Okay, so that is enough for today's video, and I hope you have understood the concept of a noun, what is proper noun, what is collective noun, what is common noun. And if you have any query, you can ask me or call me in the daytime. Okay, if you call me before after the 5 p.m. I will not receive any call because that was my personal time. I don't like anyone's involvement in that time. Okay, so here we have completed the chapter 1, 2, 3. Okay, you from Monday the UT1 will be begin. मंडे से आपका UT1 स्टार्ट होने वाला है. सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द UT1 एंड द बेस्ट लक फॉर योर UT1. Also, you have enjoyed the chutti at this time, at this lockdown, but don't worry, school will reopen soon, so you can come schools very soon. Okay, so that is enough for today's video. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.